दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक सागर अपनी कही अनकही के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व कप फुटबॉल 2026 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चला है। अभी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले डिसाइड हो गए हैं, इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल। अगर हम क्वार्टर फाइनल से पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि पश्चिमी जर्मनी और ब्राज़ील जैसी टीमें अंतिम 8 में भी नहीं पहुंच पाई। वो इसलिए कि उनमें कौशल की शायद इस बार कमी थी, और जो फुटबॉल हमने इस बार वर्ल्ड कप में देखी है या देखने को हमें मिली है, वह वास्तव में गजब है। इसमें अलग टेक्निक्स हैं, अलग क्वालिटी है। लेकिन सबसे अजीब बात यही है कि इस बार वर्ल्ड कप फुटबॉल में लॉन्ग पासिज वाली फ़ुटबॉल देखने को नहीं मिली। लॉन्ग पासिज वो फ़ुटबॉल थी जो डेविड बेकहम महान प्लेयर इंग्लैंड के थे, और जिनादीन जिदान फ्रांस के थे। ये दोनों ही लॉन्ग पासिस से खेलते थे और अपने समय के महान प्लेयर थे। इनके पासिस सीधे गोल पर जाते थे, और जो साथी खिलाड़ी था वो वहीं से गोल कर देता था। इस बार जो ग्राउंड फुटबॉल थी वो ज़बरदस्त चल रही है। लॉन्ग पासिज वाली फ़ुटबॉल को थोड़ा कम देखने में मिल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो प्री क्वार्टर फाइनल हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच, उसमें आपने देखा कि अर्जेंटीना कितनी बुरी तरह से पिछड़ रही थी, और सब कहने लग गए थे कि मैसी तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन मैसी ने लास्ट में वो कर दिखाया जो बहुत मुश्किल से होता है। इससे पहले अगर आप विश्व कप में दूसरे खेलों की बात करेंगे तो कपिल देव ने जब शुरू में वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तब ऐसा ही कुछ करा था जब उन्होंने 175 की पारी खेली थी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि 175 की पारी आप वनडे में खेल सकते हैं। लेकिन कपिल जी ने जो राह दिखाई, उसके बाद भारत उसमें वर्ल्ड चैम्पियन बना था, और क्रिकेट का इस देश में पूरी तरह से उदय हो गया था। वो टूर्नामेंट बहुत लोगों ने रेडियो पर सुना था, क्योंकि उस समय टीवी वगैरह बहुत कम लोगों के पास थे। जिनके पास थे उन्होंने पारी देखी थी। अभी भी उपलब्ध है, वो देखते हैं हम लोग यूट्यूब पर। लेकिन जैसा कपिल साहब ने करा था वैसा ही इस बार मेसी ने और उसकी टीम ने करा है। उन्होंने 79 मिनट तक 2-0 से पिछड़ रहे थे, और सब कह रहे थे अब केवल औपचारिकता बाकी है। जैसे रोनाल्डो की टीम निकल गई है, वैसे ही अर्जेंटीना भी अब आई गई बात है, और इस बार वर्ल्ड चैम्पियन अपना खिताब डिफेंड नहीं कर पाएगा। खिताब डिफेंड करेगा नहीं करेगा ये तो अभी 3 स्टेप और बाकी है, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन उस समय ज़ोर शोर से यही चल रहा था कि मेसी भी रोनाल्डो की तरह चले जा रहे हैं और इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। लेकिन मेसी और उनकी टीम ने गजब खेल दिखाया, और जो टूर्नामेंट वो 2-0 से हार रहे थे, वही टूर्नामेंट वही मैच उन्होंने 3-2 से अपने पक्ष में कर लिया। इससे पहले रोनाल्डो जो पूरे मैच में जो अपने पूरे टूर्नामेंट में आए थे खेलने के लिए, लेकिन वो कहीं भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दिए। दरअसल क्या है कि वो 41 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेलने आए थे। इस उम्र में अगर कोच बन के आते तो टीम को ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते थे, ज़्यादा बेहतर खिला सकते थे। रोनाल्डो वर्ल्ड कप के वैरियर थे, फुटबॉल के वैरियर हैं, और पूरे वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से पुर्तगाल को जाना जा रहा था। लेकिन उन्होंने खुद ही एक ऐसे समय पर फुटबॉल में खेलना पसंद करा, जबकि उन्हें कोच के तौर पर आना चाहिए था। ये मेरी अपनी राय है। उनके देश की क्या राय है वो तो वही जाने। पूरे मैच में वो धीरे धीरे चलते हुए उनकी जो दौड़ थी क्लासिक, एकदम शेर की तरह भागने वाली, वो कहीं दिखाई नहीं दी। पूरी तरह से वो गुमनामी से खेलते रहे, और एक तरह से एक स्ट्राइकर की उन्होंने जगह घेरे रखी। लेकिन फिर भी उनकी टीम प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, इसके लिए उनको और उनकी टीम को बधाई। उधर ब्राज़ील, जो कि पहले पेले की टीम के तौर पर जाना जाता था, उसको देखकर अजीब सा लगा कि पूरे टूर्नामेंट में वो कहीं भी अपनी चमक नहीं दिखा पाया। जो फुटबॉल वो 4 आर के टाइम खेलते थे, 4 आर मतलब रॉबर्टो कार्लोस, रोनाल्डो, बेजियो, रॉबर्टो बेजियो वगैरह,
वो तेज़ी अब इनकी टीम में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद शगुफ़ा तो ये कि जब वो हारे तो उनका स्टार प्लेयर नेमार रोने लगा, जबकि नेमार ने पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऐसी चमक नहीं दिखाई कि वो स्टार प्लेयर है। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप का जो मैच है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है और जल्दी ही क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाले हैं। आप इनका आनंद लें और मैं देश के सियासतदानों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल में अब 32 की जगह 48 टीमें आ रही हैं। आप फ़ुटबॉल को प्रोत्साहित करें। ये बहुत ही गरीबों का और बहुत ही ताकतवर लोगों का खेल है। इसमें भी भारत को प्रतिनिधित्व मिले, बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आपको जानकारी हो या नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब जो अरब कंट्रीज़ में है, उन्होंने अपने देश को वर्ल्ड कप में लाने के लिए, फ़ुटबॉल में पहचान बनाने के लिए बड़े बड़े स्टार प्लेयर जिनमें मेसी और रोनाल्डो शामिल हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको अपनी लीग में खिलाया ताकि उनके बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। जैसे कि हमने आईपीएल शुरू करा था, तो उससे हमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयरों की पता लग गया था कि वो कैसे खेलते हैं, उनकी कौन सी स्टाइल है, और उससे देश अब सर्वशक्तिमान क्रिकेट में हो चुका है। ऐसे ही अरब ने वही खेल खेला था और अपने यहाँ लीजेंड्स को खिलाया था। उससे उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ ना हो, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वर्ल्ड कप में वो आ गए थे। भारत में भी बंगाल में मेसी को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ की सरकार की आलोचना होने लगी कि आप इतना पैसा देकर एक विदेशी को क्यों बुला रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ज्ञान और शिक्षा जहाँ से भी मिले आपको अर्जित करनी चाहिए। लोग कह रहे थे कि देश में सुनील छेत्री है, तो आप उनको मौका दीजिए, उनको इनकी जगह प्रोत्साहित कीजिए। लेकिन मेसी जैसे गुरु अगर यहाँ पर एक दो मैच खेल लेते, तो आप समझिए कि उनकी टेक्निक का कम से कम 2 या 10% 20% हम भी हासिल कर लेते। अब वर्ल्ड कप में 32 की जगह 48 टीमें खेल रही हैं, और जो भारत है वो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है। तो इसको वर्ल्ड कप में ज़रूर खेलना चाहिए, और इसके लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि भारत भी अगली बार वर्ल्ड कप का फुटबॉल का हिस्सा हो। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपनी कही अनकही में अब बात करूँगा महान डॉक्टर तीजन बाई पद्म विभूषण को सम्मानित करने वाली डॉक्टर तीजन बाई, जो अब इस दुनिया से चली गई हैं। दोस्तों, डॉक्टर तीजन बाई के डिस्कशन से पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस विश्व कप में आपने देखा होगा कि जब ब्राज़ील हारी थी, तब उनके स्टार प्लेयर नेमार ज़मीन पर बैठकर रोने लग गए थे। इसी तरह हमारे देश में विनोद कांबली विश्व कप में हार के मुहाने पर आकर रोने लगे थे और दर्शकों से कुछ रिक्वेस्ट करने लगे थे कि मुझे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। और इसको जो हमारे क्रिकेट बोर्ड था, उसने बड़े सीरियस लिया था, और उसके बाद विनोद कांबली को भारत की टीम से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था। वो महान थे उस समय, लेकिन जब वो वापस आए तो वैसी अपनी चमक नहीं दिखा पाए थे जैसे कि वो पहले थे। तो इससे बस यही संकेत मैं आपको देना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो महान प्लेयर हैं उन्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, रोकर सेंटिमेंट्स को हासिल करना उनके लिए सही नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में नेमार ने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़े भागे, लेकिन अंततः हुआ ब्राज़ील को उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो रोकर दिखा रहे हैं, वो शायद उनकी गलती थी। अब ब्राज़ील उनको कैसे लेगा ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी कुछ और भी संन्यास की घोषणाएं होंगी, देखते रहिए। आइए अब डॉक्टर तीजन बाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पद्म विभूषण को सम्मानित करने वाली, पद्मश्री को सम्मानित करने वाली, पद्म भूषण को सम्मानित करने वाली डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी शैली की महान लोक गायिका रही हैं और रहेंगी। पांडवानी शैली में उनकी गाई महाभारत, कृष्णार्जुन संवाद, द्रौपदी की हरण, दुशासन वध वगैरह बहुत गजब हैं। आप उन्हें देखेंगे कि जब वो मंच पे
अपनी प्रस्तुति करती थीं, तो मंच के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हुए, वो पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हुए, उनकी चाल में अपनी एकतारा के साथ जो रुआब होता था, वह देखने लायक था। उसके अंदर बहुत ही गजब की शैली होती थी, बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस होता था और लगता था कि कोई वीर गाथा को गा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर तीजन बाई को तत्कालीन राजीव गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच के द्वारा एक कार्यक्रम बना था, भारत एक खोज की तर्ज पर। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी महान कृति है और उसमें देश ने कैसे डेवलपमेंट करा, सभ्यता ने कैसे डेवलपमेंट किया, देश में कैसे कलाकार थे, कैसे उनका रहन सहन था और कैसे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति देते थे, उसकी तर्ज पर प्रोग्राम बनाया था। भारत एक खोज दूरदर्शन पर भी चला था। डॉक्टर श्याम बेनेगल ने उसको डायरेक्ट करा था और प्रस्तुत करा था। उसमें सभ्यता की हर एक कड़ी थी, कलाकारों की अलग कड़ी थी, कैसे देश में भ्रष्टाचार था, कुशासन था, सामंतों का राज्य था, वो सब कुछ उसमें दिखाया गया था। उसी तर्ज पर ये राजीव जी ने प्रोग्राम शुरू करा था और लाल किले पर इसका प्रस्तुतिकरण हुआ था। वहाँ तीजन बाई, राजस्थान के कालबेलिया नेत्र, धुरपद, तुर्रई, ऐसे डपली वाले सभी कलाकार ने अपनी प्रस्तुति दी थी। उसके बाद उनको विश्व पटल पर लाने में भी राजीव जी और उनकी सरकार ने बहुत काम किया था। उन्होंने लोक गायकों को आम जनता तक पहुंचाया था। जैसा कि आजकल हमारी मोदी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आदि पर्व के तौर पर आदिवासियों को समाज के सामने ला रहे हैं और उनको मेन भूमिका में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हमारी अभी वर्तमान गवर्नमेंट ने आदिवासियों को आदि पर्व के माध्यम से शिक्षा समर्पण में प्रस्तुत किया है, ऐसे ही उस समय राजीव जी ने करा था, जिसमें तीजन बाई भी आई थी और जब उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी तो उसका सभी ने बहुत ही सम्मान किया और बहुत ही अच्छी एक शैली देश को देखने को मिली। दोस्तों, तीजन बाई की महाभारत आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी कही अनकही को विराम देता हूँ। नमस्कार, शब खैर। छत्रपति कहे स्वामी, ये भाई बंधु सब एक दिखावा है। हाँ? संसार में मेरा कोई नहीं। अच्छा? या मन में सोच कर देवी द्रौपदी कहे कन्हैया, आप तो दया के सागर हो मुरारी, बचाओ मेरे लाज बचाओ। ये बात सुन के कृष्ण जी चौक के आगे आवे। रुक्मणी कहे प्रभु, आगे जात क्यों न तो पाछे लौट के आवत काबर नहीं। अच्छा? ये बात ले सुन के कहे क्या बताऊं रुक्मणी, यह समय तो द्रौपदी के ऊपर में कष्ट दुखा है। रुक्मणी कहे स्त्री के लाज ही एक इलाज है, इस वक्त लाज आप बचाइए। कृष्ण जी चाहे छलांग गड़ूर में। अच्छा? कृष्ण जी